Hello everyone, welcome to the Aryan's Learning Center. Today we will prove under root 5 and 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. Do you remember students what are rational and irrational number? So students, number which can be expressed in P upon Q form are रैशनल नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं स्टूडेंट। एंड नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म इज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5. Students, all you need to know to solve the questions, so let's do it. Hello everyone, today we will prove that under root 5 is irrational number. It is the question of exercise 1.3, question number 1. Okay, let's begin. First, suppose that under root 5 is a rational number. क्या मान ले स्टूडेंट्स हम कि भाई अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये चूंकि रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? रेशनल नंबर हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में। रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट 5 इक्वल होगा किसके? P अपॉन Q के। ठीक है, अब P अपॉन Q क्या है स्टूडेंट्स? P एंड Q आर को प्राइम नंबर, है ना। रेशनल नंबर में आपने देखा होगा, रेशनल नंबर में जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, है ना। को प्राइम नंबर और Q नॉट इक्वल टू 0 के होता है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विच हैव नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन जीरो के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर आपके कहलाते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए 9/11, है ना। 9/11 को प्राइम नंबर हैं दोनों, है ना। सह अभाज्य संख्या बोलेंगे जिसे हिंदी में। ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते दोनों। 7/8, 23/25, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है? दोनों साइड का, बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लें। ठीक है, कौन सा दोनों साइड? लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 5 एंड राइट हैंड साइड P अपॉन Q होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया इतना? अब आगे देखिए, हमने इसका स्क्वायर किया 25 एंड इसका स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर, है ना। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 25 नहीं, ओनली 5, है ना। सॉरी 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे, उधर लेकर जाएंगे। Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। इसको 1 पहला स्टेप दे दें, हमारा क्लियर हो गया पहला स्टेप। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना। हियर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 जब P स्क्वायर स्टूडेंट्स
5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, p भी 5 से डिवाइड होगा, है ना। इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 25 का स्क्वायर है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये 5 से डिवाइड हो सकता है ना। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25, ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसी तरह यहाँ भी यही होगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम क्या करें, सपोज कर ले, ठीक है, क्या सपोज कर ले स्टूडेंट्स, p बराबर है 5c के, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया p इक्वल टू 5c, लेट बी, ठीक है। अब ये सपोज क्यों कर लिया p इक्वल टू 5c, क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, p कोई ऐसा इंटीजर है, ठीक है, p कोई ऐसा इंटीजर है जो 5 से डिवाइड हो सकता है ना। 5 का ही कोई मल्टीपल है, ठीक है, तभी तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो 5 से डिविजिबल है पूरी तरह से, ठीक है। इसलिए हमने मान लिया p इक्वल टू 5c, ठीक है। 5, अब ये c के प्लेस पर स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, है ना। तो इससे क्या होगा, एक होल नंबर हमें मिलेगा 5, 10, 15, है ना। c के जगह पर कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 5c इसलिए हमने मान लिया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को आप फर्स्ट में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट में हम वैल्यू रख देते हैं p का, ठीक है स्टूडेंट्स। p का वैल्यू फर्स्ट में रखें। अब आप फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये रहा, है ना, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस स्टेप में हम p के जगह पर जो p का वैल्यू है उसकी जगह पर हम क्या रख रहे हैं 5c, ठीक है। इट इम्प्लाइज 5c का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला स्टूडेंट, 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसे डिवाइड कर दें हम 5 से, तो 5c स्क्वायर मिलेगा हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसको सॉल्व करें, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब आगे स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास था q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये देखिए स्टूडेंट q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, q स्क्वायर को ऐसा ही लिख लिया, 5c स्क्वायर में से 5 को हम इस साइड लेकर आएंगे, 5 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, q हो जाएगा हमारा q स्क्वायर अपन 5 इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हम जैसा हमने पहले किया था वैसा यहाँ करेंगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हैंस अतः q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, q भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसा हमने p
को सॉल्व करते टाइम किया था वैसे यहाँ पर किया हमने। क्यू भी इससे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। अब स्टूडेंट्स इसको हमने मान लिया सेकंड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के अनुसार क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड आप दोनों को देखें तो आपको क्या मिलेगा, 5 इज अनदर फैक्टर, 5 इज अनदर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5 क्या है स्टूडेंट्स, एक और कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब 5 अनदर कॉमन फैक्टर है किसका, ऑफ p/q, है ना। बट लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, बट इट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हमारा जो फैक्ट है रैशनल नंबर को लेकर उसका एक कॉन्ट्राडिक्ट्स है ना। क्या फैक्ट है हमारा, दैट कोप्राइम नंबर हैव नो common factor, have no common factor rather than 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, है ना, जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका। तो लेकिन हमारे पास क्या है, 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा हमें, है ना। तो सो आवर assumption जो हमने माना था, so our assumption was wrong students, तो हमने जो माना था वो चीज़ गलत थी। hence √5 is a rational number, तो क्या होगा, √5 रैशनल नंबर होगा, hence proved, ठीक है। इस तरह से आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, प्रूव कीजिए 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो जैसा हमने पहले किया था सॉल्व वैसा ही हम यहाँ भी सपोज कर लें, सपोज दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल, ठीक है। रैशनल मान लिया हमने, अब रेशनल है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 + 2 √5 इक्वल होगा p/q के। रीजन आपको मालूम ही है ना, क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर pq क्या के है, pq आर को प्राइम नंबर, ऐसा लिखना है आपको, pq आर को प्राइम, है ना, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब को प्राइम है तो इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखें, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आप क्या करें, इस 3 को इस साइड ले जाएं, ट्रांसपोजिंग करें, ठीक है। इट इम्प्लाइज 2 √5 इक्वल टू p/q -3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 √5, ठीक है, इक्वल टू q, इसको सॉल्व कर लें फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा p - 3q। इन नेक्स्ट स्टेप इस 2 को भी आप इधर ले जाएं, √5 इक्वल टू p - 3q और 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 में तो 2q हो जाएगा। ये स्टेप आपको मिल गया स्टूडेंट्स। हैंस अब देखिए, हैंस p - 3q/2q, ठीक है, ये सभी होल नंबर हैं,
है ना। तो ये क्या हुआ आपका, इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर हुआ स्टूडेंट्स। लेकिन आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, बट लेफ्ट हैंड साइड में √5 है, और √5 क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। ये आपको मालूम है, इरेशनल नंबर √5, √2, √3 दीज आर इरेशनल नंबर, है ना। तो ये इरेशनल हुआ। तो अब चूंकि सिंस ये भी आपको मालूम है, क्या मालूम है, रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, है ना। दोनों बराबर नहीं होते, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों बराबर नहीं होते। ये आपको भली भांति मालूम है, आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, it is contradiction therefore our assumption, ये contradiction है ना। तो our assumption जो हमने माना था is incorrect, वो क्या है, incorrect है जो हमने माना था। hence 3 plus 2 √5 is irrational। ठीक है, इस तरह यह क्वेश्चन हमारा प्रूव हुआ स्टूडेंट्स। आपकी समझ में आ गया होगा भली भांति, है ना। ओके।